जुरैज ने खत पढ़कर तबस्सुम किया था। उसकी मुस्कुराहट देखकर अलवीना को जलाल आ गया था। उसमें बर्दाश्त की सलाहियत बहुत कम थी। ये जो कोई भी था अलवीना का इम्तिहान ले रहा था। वैसे उस शख्स ने तुम्हारा अच्छा इंतजाम किया है, जोरेज ने तस्वरा किया। बाकी तो तुम हो अलवीना। अलवीना ने कुछ कहने के लिए लब खोले, लेकिन जोरेज बोलता रहा। और मुझे हैरानी हुई कहा उसने मेरा जिक्र किया। मेरा क्या कसूर अलवीना? उसने मासूम सा चेहरा बनाया। अलवीना ने चेहरा फेर लिया। मुझे चुनने से उसकी क्या मुराद? जोरेज ने दोबारा सवाल किया। अलवीना की नजरें होश झुकी थी, जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। उसकी आवाज़ धीमी थी। जोरेज की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मुझे पता है तुम्हें अपना आप पसंद है अलवीना, इसमें कोई बुराई है। सब इंसानों को अपने वजूद से प्यार होता है, लेकिन जहाँ तक मेरा तलक है मैं मुफाद पर चलता हूँ। अलवीना अब बतूर उसे देख रही थी। जोरेज की आंखें उसकी आंखों में गड़ी थी। मुझे खुद से प्यार है क्योंकि मेरा वजूद मुझे हमेशा फ़ायदा पहुँचाता है। मुझे अपने प्रोफेशन से प्यार है क्योंकि उसने मुझे मजबूत बना दिया है। तुमसे मुझे कुछ खास फ़ायदा नहीं पहुँचा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अलबत्ता मैं तुमसे जुड़कर बदनाम ज़रूर हो गया हूँ। उसने एक नज़र फिर ख़त को घूरा था। तुम्हारे गुमनाम मसीहा की लिखाई तो बहुत खूब ज़बरदस्त है। शायद उसने किसी खता से ये ख़त लिखवाया है। फिर वो कुछ सोचने लगा, कहीं ये तुम्हारे उस मंगेतर का काम तो नहीं है अलवीना, वही जिसके बारे में तुम कल बता रही थी? जोरेस के जहन में नाम ना आ सका। अलवीना ने नाक भौं चढ़ाई। वो सिर्फ नाम का मंगेतर है, बल्कि सही कहूँ तो हम में बिल्कुल भी मुताबिकत नहीं है। वो अमेरिका में रहा है, उसे मुझ जैसी मशरकी लड़की से क्या गर्ज? फिर तो वो अंधा है अलवीना। जोरेस का जवाब बेसाख था। उसकी नज़रें अलवीना के आर पार हो रही थी। अलवीना जानती थी वो खुद को जितना भी क्लैम एंड कूल जाहिर करे, उसकी मौजूदगी में जितना भी चौकस होकर बैठे, फिर भी बेखुद निगाहों से उसे तकता रहता है। अलवीना तब होंठ दबाकर कहीं और देख लेती, मुट्ठियां भींच लेती, हल्का सा मुस्कुरा देती, लेकिन ढीठ जाने किस मिट्टी का बना था। चुपचाप अपना काम भी करता रहता और उसे भी तकता रहता। लाज यूनिवर्सिटी में ये इनका आखिरी हफ्ता चल रहा था। फिर जाने क्या होना था, क्या बनना था। हनान को सामने देखकर अलवीना में आग सी सुलगने लगती थी। वो नफरत जो वो पहले बिलाल के लिए महसूस करती थी, अब हनान के लिए परवान चढ़ने लगी थी। उसे यकीन था कि इसके अलावा कौन इसकी यूं जासूसी कर सकता है। फिर वो खत बड़ी खूबसूरत उर्दू लिखाई में लिखे होते थे। हनान के सिवा और कोई और हो ही नहीं सकता था। यूनिवर्सिटी 3 दिन के लिए ऑफ थी, सो वो घर पर ही थी। इन 3 दिनों में उसे कोई खत नहीं मिला, जोरेज भी नहीं मिला। उस शाम अलवीना के मन में जाने क्या आई। काफी बनाने किचन में खड़ी हो गई। फूफो ने उसे जो किचन में काफी बनाते देखा तो सबके लिए बनाने का हुक्म दे डाला। मरता क्या ना करता, सबके लिए बनाई और आया के हाथों चाय ट्रे में रखवा कर खुद अपना कप पकड़ा, अपने कप की जानिब लिपकी। तभी उसे फूफो ने आवाज दी थी, ये क्या आदाब है अलवीना, जब कभी सबके साथ भी बैठा करो। अलवीना चुपचाप कप लेकर हानिया के बराबर सोफे पर बैठ गई थी। हनान की अपनी बातें थी और मनान की अपनी। बिनिश अबैक को लेकर आई हुई थी, अलबत्ता उमैर मौजूद नहीं था। और तभी बातों ही बातों में फुप्पो ने पूछ लिया था, यूनिवर्सिटी से फारिग कब होगी अलवीना, कब ये लॉ की पढ़ाई ख़त्म होगी? अलवीना बेजारी से कंधे उचका दिए थे। हालांकि जवाब खूब जानती थी। तुम लोग भी लंबी पढ़ाइयों में लग गए हो। वहाँ बिलाल का मनूस हमारा MBA ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, और यहाँ तुम्हारा LLB ख़त्म नहीं हो रहा है। बस मेरा हनान सही रहा भी एक कती फैक्ट्री संभालने लग गया। हनान गुफ्तगू में मशगल नहीं था। इसकी नज़रें अलवीना पर जमी थी। मैं भी तो फैक्ट्री ही संभालता हूँ अम्मा, मनान मनमनाया था। इधर बिनिश ने नाक भुएं चढ़ाई थी। ये लोग भी क्या लंबी पढ़ाइयों में लग जाते हैं कि इनकी शादी की उम्र ही निकल जाती है। बिनिश के तस्वरे पर अलवीना मुस्कुरा कर रह गई थी। कहने लगी, अच्छा है ना भाभी, कुछ पढ़ लिख लेते हैं, वरना तो आपकी तरह शादी करके बस हर साल जमीन पर बच्चों का बोझ ही बढ़ाएंगे। पप्पू ने ध्यान नहीं दिया और मैं था नहीं, वरना अलवीना को झड़की जरूर पड़ती। अलबत्ता हानिया ने सुन लिया, बोली, लड़की शादी के लिए ही तो होती है अलवीना, अब चाहे वो पढ़ लिख कर घर बसाए या पढ़े बगैर घर चलाए। फुप्पो ने तस्बीह के चंद दाने जेर लब कुछ
पढ़ कर गिराए। फिर जल्दी से बोली, जो भी हो मंगनी तो तुम दोनों की पहले ही हो चुकी है। जैसे ही बलाल वापस आएगा तो निकाह की रस्म भी अदा हो जाएगी। अलवीना को ये जानने में एक लम्हा नहीं लगा था कि ये बात अलवीना के बारे में ही की जा रही थी। वो चौंकी, फिर ढीली पड़ी और हंकार भरकर जल्दी से कहा, मैं तो शादी नहीं करूंगी। भाई तो क्या कुंवारी रहोगी? फुप्पो शौक में थी। अलवीना ने हनान से काफी का घूंट भरा। भला मैं क्यों कुंवारी मरूं? इंशाल्लाह शादी करूंगी और इसी साल में अपने जैसे आर्ट्स लड़के से करूंगी। लेकिन फुप्पो, आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मैं बिलाल से शादी करूंगी। कहानी में नया मोड़ आया तो सब चौंके। फुप्पो ने नागवारी से उसे देखा। क्यों, बिलाल में क्या कमी है? फुप्पो प्लीज, अभी मुझे ये मामला डिस्कस ही नहीं करना। बिलाल जब आएगा तब देखा जाएगा। वैसे भी बिलाल भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता। हाय हाय, मेरे बच्चे पर इल्जाम लगा रही हो? फुप्पो उबल पड़ी। अलवीना हंसी। आपका लाडला भांजा कोई मासूम बच्चा नहीं है। अच्छा भला चालाक मर्द है। उसे कहे वही अमेरिका से कोई गोरी ब्याह लाए। मेरी फिक्र ना करे, क्योंकि तुम अपने लिए कोई ढूंढ चुकी हो। हनान के लहजे में रकाबत की बू थी। एक तंज का एहसास था। जहां हानिया ने अचानक चौंक कर अलवीना को देखा, वहीं बिलिश भी दिलचस्पी से आगे आई। कहानी दिलचस्प मोड़ मुड़ गई थी। अलबत्ता अलवीना भी तक मुतमिन थी। उसने कमाल बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए काफी का मग लबों से लगाया था। मैंने अपना प्रिंस चार्मिंग ढूंढा हो या ना ढूंढा हो, मुझे बिलाल से शादी नहीं करनी। और सबको मेरी फिक्र क्यों हो रही है? हानिया भी तो है, और वो फिर मुझसे बड़ी है। मेरा और बिलाल का तो सिर्फ मंगनी का रिश्ता है, और हम में बिल्कुल भी कॉम्पिटेबिलिटी नहीं है। लेकिन हानिया ने तो अपने होने वाले शौहर को चाहती भी है। हानिया की रंगत फक हो गई थी। पप्पो भी शर्टेड थी। क्या बक रही हो? वो चिल्लाई। हनान ने भी फोन छोड़कर इन्हें देखा। ओ, क्या आप लोगों को नहीं पता? अलवीना ने बड़ी मासूमियत से सब पर निगाह डालकर मनान को देखा। मनान, क्या तुमने अभी अपनी मॉम का भी नहीं बताया था कि तुम हानिया को पसंद करते हो? हानिया पीली पड़ गई थी। पप्पो को इन इश्क व मोहब्बत के फजूल दस्तानों से चिढ़ थी। उन्होंने नखुशों से गर्दन उठाकर मनान को देखा, साथ ही बिनस चहकी। रेली हानिया, तुमने बताया नहीं? और मनान, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। लॉन्ज में लम्हे भर को सुकूत कायम रहा। फिर पप्पो सोफे से उठी और मुश्तिल नजरों से मनान को देखा। तुम मेरे कमरे में आओ अभी। मनान चुपचाप उठ गया था। बिनिश और हनान मुतजिब निगाहों से इन दोनों को देखते रहे। चल, अच्छा भाई, मैं भी चलती हूँ। अलवीना एक भरपूर मुस्कुराहट फेंकती उठी, और वो अभी पलटी भी ना थी कि हानिया ने इसके पीछे पीछे उठी और अपना कप पूरी कुव्वत से फर्श पर फेंका था। तुम मेरी बहन नहीं, चुड़ैल हो। अलवीना, खुदा तुम्हें रुसवा करे। अलवीना के कान पर जूं भी ना रेंगी। हानिया मुंह छुपाती, आंसू पीती, सिसकियां भरती, जीने फलांगती कमरे में भाग गई। कमरे के वस्त में वाकया बेड पर वो बाजू फैलाए लेटी थी। फोन सेट कान के करीब रखा था और जोरेज की आवाज कानों में गूंज रही थी। वो इस आवाज के असीर थी। बिना वो बना बना कर बोलता तो आवाज बारीक हो जाती। रोआनी में बोलता तो लहजा भारी था। हमने कितने दिनों से एक दूसरे को आमने सामने नहीं देखा। जोरेज, वो मखमूर से लहजे में गोया हुई। इस लम्हे उसके लिए उसकी ज़ात, उसका मकाम, उसका गरूर कोई मायने नहीं रखता था। कोई शय अगर अहम थी तो वो उसकी चाहत थी। कोई शय अगर मायने रखती थी तो वो जोरेज हसन था। मुझे गिनने दे मलका आलिया। हाँ, तो पूरे 3 दिन हो गए हैं। अलवीना हंसी। बस 3 दिन हुए हैं? वो 3 दिन का हिजर नहीं झील पा रही। वो इस मस्खरे के बगैर क्यों नहीं जी पा रही? शराब, मवाद, शबाब, मौसम, अकेला कमरा, किताब, मौसम। फुप्पो जान गांव तकिए से टेक लगाए बैठी थी और कुर्सी पर सर झुकाए मुस्तरब से बैठे मनान को घूर रही थी। तेरी वजह से इस कमीन ने मेरे सामने जबान चलाई मनान। मैं उसे अपने काबू में कर रही थी, उसे लगाम डाल रही थी, लेकिन उसने तेरा नाम लेकर मेरा मजाक उड़ाया। मुझे हानिया अच्छी लगती है मनान मनमनाया। फुप्पो की आंखें शोलाबार थी। तुम दोनों भाइयों को जहादात की लड़कियों में क्या नजर आता है? बेगैरतो, हनान इस सांप का दीवाना है, और तू? मैं अलवीना को थोड़ी ना पसंद करता हूँ माँ। मुझे तो हानिया से प्यार है। वो शुरू से आपकी ही गोद में ही तो रही है, आपकी नज़रों के सामने बड़ी हुई है। वो हर लिहाज से अच्छी है, ये आप भी मानती हैं माँ।
ऐसा भी क्या जुर्म कर दिया है मैंने जो यूं मेरी जवाब तलबी हो रही है? सवाल हैरत, जवाब मौसम, सितारा आंखें, हिजाब मौसम। बिनिश ने रसान से हानिया के कंधे पर हाथ रखा था। वो बिलक बिलक कर रो रही थी। अलवीना यही करती आई है भाभी, उसने आंखें रगड़ ली थी। मेरा क्या कसूर है अगर मुझे उसकी माँ ने जन्म नहीं दिया? मैंने हमेशा उसे बहनों की तरह ट्रीट करना चाहा, उसे छोटी बहन समझा कर किंजर जैसी मोहब्बत देनी चाहिए है, लेकिन वो मुझे मुझे अपना दुश्मन समझती है, मेरी कमजोरियों पर हर वक्त नजर रखती है। क्या कोई बड़ी बहन के साथ ऐसा सलूक करता है जो उसने किया? क्या कोई उसकी हिचकी बंद गई थी? विनिश खामोश खामोश उसे देख रही थी। हाँ, मुझे पसंद है मनान, तो क्या गलत है इसमें? मैंने कभी किसी से कहा नहीं। फुप्पो का दम भरा हमनान से मोहब्बत की, लेकिन उसे करीब नहीं आने दिया, क्योंकि वो मेरा शौहर नहीं था, मंगेतर नहीं था। उसे क्या हक पहुंचता है कि वो फुप्पो को ये बात यूं बताए जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया है? उसे क्या हक पहुंचता है मुझे यूं रुस्वा करने का, मुझे फुप्पो की नज़रों में हनान भैया की निगाहों में गिराने का? हमारी किस्मत खराब मौसम, हम हमारे खून में बे है ख्वाब मौसम। टैबलेट किंजा के सामने रखा था और वो औंधे मुंह लेटी मुस्कुरा रही थी। तुम्हारी बाजी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, बिलाल ने मसनूई गुस्से से कहा था। टैबलेट की स्क्रीन में इसका चेहरा दिखाई दे रहा था। जैसे मैं अलवीना बाजी को आपके खिलाफ कुछ बोलने नहीं देती, इसी तरह मैं आपके मुंह से भी अलवीना बाजी के खिलाफ कोई बात सुनूंगी नहीं भाई। बिलाल ने हार मानने वाले अंदाज में दोनों हाथ उठाए। मैं कुछ नहीं कहता भाई, तुम और तुम्हारी मगरूर बहन। फिर क्यों? किंजा कुछ कहते कहते रुक गई। टैबलेट में बिलाल के काम में कोई लड़की नजर आई थी। वो बिलाल से कुछ पूछ रही थी और जवाबन बिलाल ने माउथ स्पेस पर हाथ रखकर उसे जवाब दिया था। लड़की स्कर्ट और ब्लाउज पहने थी, टांगे घुटनों तक नंगी थी। वो कौन है? किंजा को वो अच्छी नहीं लगी। तुम्हें क्यों बताऊं किटी? मुझसे राज मत रखा करें बिलाल भाई, वरना मैं आपके राज रखना छोड़ दूंगी। कौन है वो लड़की और आपके अपार्टमेंट में क्या कर रही है? अलवीना बाजी को बताऊं उसके बारे में? हाँ बताओ, जैसे तुम्हारी बाजी को फर्क पड़ता है, बिलाल ने बेजारी से कहा था और पलट कर लैपटॉप की जानिब देखा। जो जो उस जो स्कर्ट ब्लाउज वाली लड़की ने उसके करीब ला रखा था। स्क्रीन पर मीना की तस्वीर लगी थी। वो कंग सा होकर उसके खूबसूरत चेहरे को देखता रहा था। क्या ये है तुम्हारी मंगेतर? स्कर्ट वाली लड़की पूछ रही थी। बिलाल का चेहरा सख्त हो चला था। कभी थी, और लैपटॉप का ढक्कन बंद कर दिया, फिर मुस्कुराया। अब तो मेरी पार्टनर तुम हो, सिर्फ मालिया। शराब जैसा शराब मौसम, गबार नजरें शराब मौसम। उसने मुझे मेरी बहू के सामने जलील करना चाहा है मनान। पप्पू की आवाज़ फट रही थी। मनान ने रसा से उसके दोनों हाथ था बांधे थे। तो उसके पत्थर का जवाब आप ईंट से देना माँ जी। वो कैसे? पप्पू चौंकी। मनान ने मुतलजी निगाहों से ने देखा। मेरी शादी कर दे हानिया से। ओह, पप्पू ने हाथ छुड़ाया। मनान ने उस बात सख्ती से थाम लिए। उसने मिर्च मसाला लगाकर आपको ये बात बताई ताकि आप मुझसे बजन हो जाएं और हानिया के मुतालिक खाना गलत सोचें पाल लें। आप ऐसा ना करें माँ जी, बल्कि आप हमसे अपना रिश्ते और मजबूत कर ले। मैं आपका बेटा हूं ना, मुझसे अपनी बेटी का निकाह कर दे। हानिया आपकी बेटी है ना, उसे अपनी बहू बना ले। और अलमीना फुप्पो ठंडी पड़ी। महीने हो गए बिलाल को डिग्री लेकर अमेरिका से इस्लामाबाद आए। अब कब से अपने बाप के घर में फारिग बैठा है। अलवीना को भी कुछ अरसे में LLB की डिग्री मिल जाएगी। बिलाल को उस घर बुलवाएं। पप्पो फैक्ट्री में उसकी माँ का जो हिस्सा है वो उसके हवाले करें ताकि वो यहाँ से दोबारा अमेरिका ना जाए। लेकिन अलवीना, मसला वही था। मनान मुस्कुराया। जब बिलाल मंगनी पर राजी हो जाएगा तो बिलाल की मंगेतर की क्या मजाल के उसके सिवा किसी और को भी सोचे। या पप्पो बेयकीनी से मनान को देखती रही, फिर मुस्कुराई। ये मनान इतना ज़हीन कब से हो गया? ये पश्तियों का ख़राब मौसम, ये आइनों का निसाब मौसम। जोरेस कनेक्शन मुंतकिल करते हुए मुस्कुराया, फिर फ़ोन सीने पर रख कर बेड पर लेट गया। वो ना भी मानता तो यह हकीकत गलत साबित नहीं हो सकती थी कि अलवीना जहांदाद उस पर हावी हो गई थी। उसकी खूबसूरत आंखें, स्याह पलकें, सुनहरी सी जुल्फें, स्पीड चेहरा, मूरत सा जिस्म, बारीक टांगे और उसकी नाजुक से लाल लाल होंठ। उफ! वो बेख्तियार ही बेड से उठा और शर्ट का ऊपरी बटन खोला तो कुछ घुटन कम हुई। वो ऐसा दिल फेंक तो नहीं था, रोमांस वगैरह उसे
पसंद नहीं था। LLB इसने किया ही इसलिए था कि वो एक प्रैक्टिकल मर्द बनकर रहना चाहता था। वो टीनेजर भी नहीं तो कह इन प्यार व्यार के चक्करों में पड़ता। अच्छा भला 22-23 साल का साला नौजवान था जो मैं मोहब्बत करना भी नहीं चाहता था। फिर ये सब क्या था? और ये एहसास सिर्फ दिल में नहीं निपट रहा था। अलवीना जहां दाद को देखकर ही बदन सनसना उठता था। वो उसे मायल करती थी, अपनी तरफ खींचती थी। ना चाहते हुए भी वो उसकी आंखों में देखता रहता था, उसकी तुरी गर्दन को तकता रहता। आई लव हर राइट, मैं उससे प्यार करता हूँ ना? उसने दिल से पूछा। जवाब में सन्नाटा था। डोंट आई, क्या मैं उससे प्यार नहीं करता? आईने में बेड पर बैठे वजूद ने नफी में सर हिलाया था। रोन रोनियों का हिसाब मौसम, ये बेजारी का अजाब मौसम है, प्यारा मौसम। ये खानदान वाले किस कदर अजीब हैं। अलवीना ने बंगले की दीवारों पर चमकती लाइट्स को घूरा। रैंकिंग पर चढ़ी गुलाबों की लड़ियों को देखकर वो सोच रही थी, अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए हुए जब फुप्पो को इनकी मोहब्बत का इल्म हुआ था, और आज ही ये इनकी दिली ख्वाहिश पूरी करने जा रही है। ये क्या बचकाना खेल है? परसों ग्रेजुएशन डे था, दोस्तों ने पार्टी रखी थी। नाजिश का अभी मैसेज आया था और वो कमरे में तैयार हो रही थी। निगाहें आईने में जबरदस्त वजूद पर अटकी थी, लेकिन जहन कहीं और महवर था। वो आईने में अपने बराबर किसी और को देख रही थी। उसे महसूस कर रही थी आफ्टर काफ्तान नुमा फिराक में वो बहुत प्यारी लग रही थी। होंठ हमेशा की तरह लाली से सजे थे, लेकिन उसका तख्लील वो किस कदर हसीन थी। किसी ट्रेस की हालत में चलती वो सीढ़ियों से नीचे उतरी। अभी ध्यान में थी कि किंजा ने उसका दामन पकड़कर उसे नीचे खींचा था। देखिए अलवीना बाजी, मनान भाई हानिया आपी के लिए कितना प्यारा ड्रेस लाए हैं। अलवीना ने देखा था कि हानिया लॉन्ज में बैठी सफ़ेद मैक्सी को देख रही थी। फुप्पो गायब थी। अलवीना हानिया को देखकर तंज करना नहीं भूली थी। हानिया की शादी हो गई ना किंजा, वो भी उसके अपने मनान भाई से। अब खुश होना तो बनता है, फिर मंगनी का जोड़ा मंगेतर से तोहफे की सूरत में लेना ये भी बनता है। हानिया ने कुछ नहीं कहा। उसके लबों पर एक मुस्कुराहट तैर रही थी। कहीं जा रही हो? भूल गई बारात को मंगनी है? हानिया ने पूछा। अलवीना खिलखिलाई। बड़े मान से अपनी मरमरी हाथ उसके कंधों पर रखे। टेंशन नॉट बेबी, तुम्हारी मंगनी का फंक्शन कैसे छोड़ सकती हूँ? इतने अरसे बाद तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो रही है, मैं भला कैसे गायब हो सकती हूँ? तुम तंज करना नहीं छोड़ोगी अलवीना? हानिया बराबर मुस्कुरा रही थी। अलवीना भी मुस्कुराई। अफसोस, मैं तंज नहीं करती, सच कहती हूँ। और अगर अलवीना जहां दाद ने सच कहना छोड़ दिया तो फिर अलवीना जहां दाद का क्या बचा? हानिया की मुस्कुराहट मध्यम हुई। वो अब मुतसफ नज़रों से अलवीना को देख रही थी। कभी कभी मुझे तुम पर बहुत तरस आता है अलवीना। मत खाओ तरस। अलवीना तल्ख हुई, लेकिन हानिया बराबर कहती रही। तुम्हारी माँ तुम्हें बचपन में छोड़ गई, बाप भी अकेला छोड़कर मर गया, भाई ने अच्छा सलूक नहीं किया, बहनों ने तुम्हें नहीं समझा, कजनों ने तुम्हें खूबसूरत लड़की समझकर काबू करना चाहा, दोस्त तुमसे दूर भागते हैं, और मंगेतर तुमसे राजी ना हुआ। तुम्हारा मिजाज अगर तल्ख हो गया है तो इसमें हकीकत तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए गरूर को हथियार बनाया है, तो ये तुम्हारी गलती नहीं है। हाँ, ये मेरी गलती नहीं है, तुम लोगों की गलती है। वो हंसानी में अंदाज में गुस्सा दबा दबा सा चीखी। दरमियानी उंगली हानिया के सीने में घोंपते हुए उसकी आंखों में बेतहाशा गुस्सा था। और मेरा कोई मंगेतर नहीं है। अलवीना जहां आज कल भी आज़ाद थी, आज भी आज़ाद है और हमेशा आज़ाद रहेगी। वो इतना कहकर पलट गई, तेज कदम उठाती लॉन्च से निकल गई। हानिया ने तहस्सुब से सर झटका। सीढ़ियों पर खड़ी किंजा ने नासमझी से उसे देखा। बिलाल भाई तो इतने अच्छे हैं, फिर अलवीना बाजी को क्यों नहीं पसंद? उसे कोई नहीं पसंद किंजा, हानिया ने बेचारगी से कहा था। अलवीना हैरान थी। उसे लगा था हमेशा की तरह मिलीनियम लॉ यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स ये पार्टी हिल व्यू या सिरीना होटल में सेट करेंगे, लेकिन ये तो बंगला था। 3 मंजिला खूबसूरत फर्निश्ड घर, जिसे देखकर लगता था कि हाल में ही तमीर हुआ है। नादिर उसे कहीं नजर नहीं आई। हैरानी भी हुई कि नादिर
ग्रेशंस पार्टी कैसे छोड़ सकती है। बंगले में फैले दोस्तों और खुशगपियों करती सहेलियों को देखकर अलवीना का जहनी तनाव कुछ कम हो चला था। वो भी बेफिक्री से चार दीवारी में घूम रही थी। कोक सर्व करे एक वेटर की ट्रे से उसने एप्पल जूस थाम लिया था। अक्सर सहेलियां उससे मिल रही थी, कुछ दोस्त उसे म्यूजिक कंपटीशन की मुबारकबाद दे रही थी। एक नबस्ता खामोश गोशे में आकर अलवीना ने फ़ोन खोला। नादिश ना आने की माजरत कर रही थी, उसकी तबीयत जो ख़राब थी। अलवीना का मूड मज़ीद ख़राब हो गया। उसने सर उठाया और तभी उसे अपनी आंखों के सामने मनाजर अंधेरे में चला गया। आंखों के किसी शय ने ढक लिया। रुखसार पर किसी के लम्स का एहसास हुआ। अलवीना बेख्तियार कांप उठी। अल्लाह जी! घबराकर हड़बड़ाकर उसने आंखों से वो हाथ हटाया। इसी सना में पलटी और पैरों तले ज़मीन गायब हो गई। उसने खुद को संभालना चाहा, तभी इन्हें दो हाथों ने उसकी कलाइयों को थाम थाम लिया। अलवीना ने देखा कि सर पर तारों से सजा आसमान था, नीचे स्विमिंग पूल का नीला शफाफ पानी था। वो सामने उसने आंखें फैलाकर देखा तो सामने जोरेज हसन को खड़े पाया। उसके चेहरे पर एक फतेहाना मुस्कुराहट थी। छोड़ दूं? उसने अलवीना की कलाइयों पर अपनी गिरफ्त जरा सी ढीली छोड़ी और अलवीना के लंबे बालों के आखिरी सिरे पानी में डूब गए। अब मैं तुमसे मुझे बचा लेने की इल्तिजा तो नहीं करूंगी। जोरेज हंसा। उसकी आंखें हंसते हुए जैसे गायब हो गई थी। तुम बहुत दिलचस्प हो अलवीना। पूल में गिरकर अपना तमाशा बनवाने के लिए तैयार हो, लेकिन मुझे प्लीज कहकर सीधा नहीं होना चाहती। साथ ही उसने अलवीना को दोनों बाजुओं से सीधा करके किया था। वो उसके जोर पर पानी और फर्श के दरमियान अटकी थी। उसने जो अलवीना को तख्ते पर खींचा तो वो झोंक में आगे आई, बेख्तियार उसके वजूद में समा सी गई। उसके वजूद से उठती मर्दाना क्लोथ की महक अलवीना के नथों में दाखिल हुई। ताज़ा शेव का खुरदरापन पेशानी को रगड़ गया। होठों का लम्स बालों में गुम हो गया। सरप्राइज! वो अलग हुई तो जोरेज ने तबस्सुम किया। अलवीना की आंखें यूं ही चमक उठी थी। तुम कहाँ? वो गड़बड़ा गई। तुम भी कमाल करती हो। अगर मेलियम का टॉपर भी ग्रेजुएशन पार्टी अटेंड नहीं करेगा तो कौन करेगा? नहीं, वो मेरा मतलब कब आए। वो अब आहिस्ता आहिस्ता संभल रही थी, हवासों में वापस आ रही थी। जोरेज हसन के घर में खड़ी होकर जोरेज हसन से पूछ रही हो कि वो कब आया। ये तुम्हारा घर है? अलवीना चौंकी। जोरेज की मुस्कुराहट गहरी हुई। डैड का फार्म हाउस है, उन्होंने मेरे नाम कर रखा है। ये पार्टी मैंने दी है, तुम्हें तो बुलाया नहीं था। तुम कहाँ से आ टपकी? मैं चली भी जाऊंगी। अलवीना ने गोया धमकी दी। जोरेज ने सर हिलाया। तो जाओ, अच्छा है। मुझे स्टिक के 22 पैकेट्स मंगवाने पड़ेंगे। अलवीना ने तकलीफ से उसे देखा जाने के लिए मुड़ी, पैर पटकती भागी। जोरेज ने दोबारा उसके दोनों बाजू थाम लिए। अलवीना, क्लैम डाउन। तुम मेरे मजाक को संजीदा क्यों ले लेती हो? अलवीना को उसकी कुर्बत में इंतहा का इम्तनान महसूस हुआ। वो कैसी खूबसूरत जगह थी, कैसा खूबसूरत पल था। स्विमिंग पूल का नीला पानी, चमकते तारों से सजा आसमान, गर्दनों में खड़े ऊंचे सब दरख्त, माहौल की गुनगुनाती तारीखी आंखों को चंदराती रोशनियां, और बस वो ब्लैक टी शर्ट के ऊपर उसने ब्लैक स्लीवलेस अपर पहन रखा था। अलवीना को अपना आप बहुत कमतर लगा। वो किस शय पर उतराती थी। वो इसके सामने कहाँ की शहजादी थी। तुम आज अच्छी लग रही हो, कुछ मामूल से हट कर तैयार हुई हो, है ना? वो उसे ऊपर नीचे देख रहा था। अलवीना हंसी। तुम्हें खूबसूरती नजर आती है? ऑफ कोर्स, मैं थोड़ा मैच्योर सही, लेकिन मर्द हूँ। और अलवीना वो थोड़ा करीब आया और लब उसके कानों के करीब अपने लब रखे। तुमसे मिलकर तो कुछ अजीब होने लगता है। अलवीना के लबों पर ऐसी मुस्कुराहट उभरी के कभी पहले नजर नहीं आई थी। जोरेज मजीद उसे कुछ कहे बगैर ज़ेरे लब मुस्कुराया। कम इन, ये पार्टी तुम्हारे लिए ही तो है। वह अपनी महसूस मुस्कुराहट से अलवीना को देखता 2 कदम पीछे हट गया। अलवीना की पलकें बेख्तियार झुक गई। वो मुतनत सी चलती अंदर आई। कुछ बेचैन सी हुई तो उसने कलाई को पर्स से आज़ाद किया, और फिर वही हुआ जो खूबसूरत लम्हों में हो जाया करता है। उसकी छठी हिस्स ने उसे खबरदार किया। उसने आंखें
फाड़ फाड़ कर देखा। हाँ, उसने सही देखा था, पर्स से गिटार नुमा की चेन लटकी हुई थी। उसी की चेन में वो मखसूस सा सफ़ा उड़ रहा था। वो अलवीना जहाँ दाद के नाम अगला खत था। अलवीना ने उसे खींच कर निकाला और पास ज़मीन पर पटखा लिखा था, इतना अच्छा लगता है आपको ज़ोरे हसन, इतनी दीवानी है आप उसकी, उसके लिए आप अपने मंगेतर को ठुकरा सकती हैं, अपने कज़न का दिल तोड़ सकती हैं, अपने ख़ानदान वालों को धोखा दे सकती हैं। जानती हैं ये एहसास क्या होता है? ये मोहब्बत होती है मिस जहांदाद। जिसके लिए आप कुल ज़माने से लड़ जाएं वो आपकी अपनी ज़ात नहीं होती, वो महबूब की ज़ात होती है। अलवीना जल्दी आओ, दानिश गेम शुरू कर चुका है। कोई लड़की उसका बाजू खींच रही थी, लेकिन अलवीना सुन खड़ी थी, लिखा हुआ पढ़ रही थी। आप इस मोहब्बत का एतराफ़ कर लें मिस जहांदाद, यह आपका हक है। अलवीना ने नखातत से पेपर भेजा। ये कौन था जो उससे उससे ज़्यादा जानता था? सब जानते थे जोरेज हसन की पार्टियां अजीम शान होती थीं। सब रकीब इस पार्टी में आपस में बदले लेते। डू और डाई करो या मरो की बात आती तो सबको मुतक्का काम करने ही पड़ते। अलवीना भी अब भी लॉन्च में आई तो बड़ी मेज़ पर बैठे दानिश के गिर्द सब झुमटा बनाए हुए थे। उन्होंने डिनर कब कर भी लिया, अलवीना को पता ही नहीं चला। वो कितनी देर इस खत को लिए खड़ी रही थी उसे पता ही ना थी। अलवीना आ गई। चांद देख के शोर मचा। किसने कहा था ये चली गई है? उसका नाम भी डालो पर्चियों में। अलवीना का दिमाग माफ था। वो जबरदस्ती मुस्कुराती मेज के एक कॉर्नर पर आ बैठी और किन अखियों से जोरेज को देखा। वो उसी को देख रहा था, मुतवाज़न पलके झपकाए बगैर। चलो अलवीना, डू और डाई, दानिश ने आंखें घुमाकर पूछा था। अलवीना सोचों में गुम थी। अलवीना, कई आवाज़ें आई। अलवीना चौंकी। हाँ, मैंने पूछे डू और डाई, दानिश ने सवाल दोहराया था। क्या है डाई? अलवीना असूलन जानती थी, जभी तो उसने पूछा। बाहर स्विमिंग पूल में 3 घंटे तक रेस्ट करो। सब लड़कों के चेहरे पर मुस्कुराहट आमद आई। अलवीना भी मुस्कुराई। और डू, तुम्हारे लिए आसान ही होगा। दरअसल जोरेज के घर का किचन बहुत खूबसूरत है, बस इतना करो कि हमारे लिए कुछ मीठे में बना दो। मुझे कुकिंग नहीं आती। अलवीना मनमनाई। ये हमारा मसला नहीं है अलवीना, क्या तुम रूल्स का नहीं पता? और मेरा स्टेटेंट इसका यही असूल था, एक सज़ा 2 खिलाड़ी मिलकर भुगतते थे। चुन लो हमसे किसी को। अलवीना ने नज़र घुमाकर दीवार के साथ सजा में खड़े चंद लड़कों और लड़कियों को देखा। जोरेज लातलक सा पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। अलवीना की सारी बेजारी हवा हुई और वो मुस्कुराई। मैं ही मिला था तुम्हें? उसने बड़ी नफासत से फ्लावर का डब्बा उठाकर किचन स्लेब पर पटका। फिर भी पाउडर उड़ कर हवा में बिखरा और उसकी स्याह जैकेट पर आकर थम गया। जोरेज ने बेजारी से जैकेट झाड़ी। अलवीना चॉकलेट को पिघलाने की बजाय मज़े से स्टूल पर बैठी किट कैट खा रही थी। इन्हें किचन में बंद कर दिया गया था, अब वो चॉकलेट केक बनाकर ही निकलेंगे। तुम्हें कानून की सारी शक्ल पता है, लेकिन चॉकलेट केक बनाने की तरकीब नहीं पता। अलवीना मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोली। जोरेज ने बुरा सा मुंह बनाया। नया नया वकील हूँ, किसी बेकरी का शेफ नहीं हूँ। फिर उसने यूं कॉर्नफ्लोर के डब्बे और क्रीम पीछे हटा दी जैसे पकाने से इनकारी हो। जैकेट से नादीदा गर्द झाड़ी और सीने पर बाजू रख कर अलवीना के सामने आ खड़ा हुआ। चलो हम डू और डाई खेलते हैं। अलवीना मुस्कुराई, चॉकलेट रख दी और जोरेज की जाने मुतवज्जो हुई। क्या है डाई? ये चॉकलेट केक बनाओ। उसने सामने की जानिब इशारा किया। और तुम्हारा डू? जोरेज कुछ देर सोचता रहा, फिर खोजती नजरों से अलवीना को देखा। तो तुम अभी लॉन्च में आए तो परेशान थी क्या? किसी ने कुछ कहा था? नहीं तो। अलवीना झट से बोली। जोरेज चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। मुझे वो खत दिखाओ। अलवीना की रंगत फक हुई। क्या चीज़? मैंने तुम्हें वो पढ़ते देखा है अलवीना, और अब ये बहाना मत बताना कि वो खत तुम्हारे पर्स में रह गया जो बाहर है। मुझे वो दिखाओ अलवीना प्लीज़। उसके हक में ना लहजा अख्तियार में इल्तिजा
क्या हुआ तो अलवीना की निगाहें झुक गईं। बेख्तियार उसने बायां हाथ फिराक की साइड पॉकेट में पर रख लिया। उसकी मोटी मोटी काजल से भरी आंखें जोरेज को घूर रही थी। जोरेज ने नरमी से हाथ बढ़ाया और उसकी पॉकेट से झांकता मरोड़ तोड़ा कागज निकाला, उसे खोला, पढ़ा, फिर एक गहरी सांस लेकर वापस उसे थमा दिया। तुम्हें नहीं पता ये खत कौन लिखता है? अलवीना का सर बेख्तियार नफी में हिल गया। एक अजीब सा एहसास उसे हारस में ले रहा था। उसे लगा था वो अभी रो पड़ेगी, लेकिन वो अलवीना थी। उसने उसी अंदाज में फरार हासिल करना था। मैं तुम्हें दूं? उसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर पूछा तो जोरेज का चेहरा भी उसी मुस्कुराहट के साथ उठा। हाँ श्योर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, इस किचन से, इस घर से, इस इलाके से। और मेरा डाय वो मुतजस्सिस था। सिंपल है, मेरे साथ मिलकर केक बनाओ। जोरेज के लबों की मुस्कुराहट बरकरार रही। वैसे मेरे लिए तुम्हारा डू आसान है, चलो चलें। वो तैयार भी हो गया। अलवीना चौंक सी गई। पागल हो गए हो क्या? बाहर सब केक खाने के लिए बैठे हैं, हमें डंडों से मारेंगे। ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुमने हुक्म दिया है कि जोरेज हसन तुम्हें इस हंगामे से दूर ले जाए, गुलाम तकमील करेगा। आप बस खामोश रहें मलका आलिया। उसने अलवीना की कलाई थामी और किचन के दरवाजे तक आया। खुशकिस्मती से दरवाज़ा खुला था और वो अलवीना को लेकर बाहर निकला। लॉन्ज में आया तो सब लड़के लड़कियों ने इन्हें देखा। जोरेज इन्हें नज़रअंदाज करता आगे आया। अलवीना की कलाई होंठ उसकी गिरफ्त में थी। ओ हीरो, कहाँ जा रहे हो? अंदर जाकर केक बनाओ। इन सब के मुश्तरका आवाज़ आई। जोरेज रुका नहीं, आगे चलता गया। अंदर जाकर देखो, तुम्हारी डेजर्ट तैयार है। बस इतना कहा और इसी अंदाज में लीना को अपने पीछे खींचा। अब उसके कदमों में रवानी आ गई थी। हाल अबूर करके वो पोर्च में आया था जब इस मनाजिर में शोर उठा। लड़के लड़कियां दौड़ते आ रहे थे। उन्होंने केक बनाना बनाना था, यही इनका डू था। लेकिन जोरेज ने अपना डू पूरा करना था। वो कदमों की आवाज़ सुनकर बेख्तियार ही अलवीना को लेकर भागा। गैराज में खड़ी कार तक आया और उसे बैठने का इशारा किया। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार उड़ा ले आया। फिर इस मनाज़र में लड़के लड़कियां अब भी चिल्ला रहे थे, लेकिन उनको पूछने वाला कौन था? तुम कितने धड़ल्ले से झूठ बोलते हो? अलवीना खिलखिलाई। जहूर कुछ पुरसरार आंखें लिए मुस्कुरा कर रह गया। उसने कार एक और बंगले के सामने रोकी, लेकिन नबस्ता खामोश नजर आता था। रोशनियां मौजूद थी और स्विमिंग पूल का पानी ठहरा था। दरख्त तारीखी पर लपेटे में खड़े थे और दरख्त दरवाजे बंद थे। ये मुझे कहाँ ले आए हो? वो मुतफिक होकर देखने लगी। जहूर ने फ्रंट डोर खोला। कार के दरवाजे में कुदरत झांकते हुए उसने बाएं हाथ की पुश्त कमर पर रख कर दायां हाथ अलवीना की जानिब बढ़ाया। आप अंदर तो आए मिस जहांदाद। अलवीना के लबों पर फखियारा सी मुस्कुराहट थी। उसका हाथ एक तरफ धकेल कर वो अपने जोर बाजू पर कार से निकली तो जोरेज का मुंह बना जरूर, मगर वो जल्द संभल गया। ये डैड का मेंशन है। उसने अलवीना की इस्तफामिया निगाहें भाप ली थी, जब ही तो बोला। जवाब में अलवीना के चेहरे पर तज्जुब खैर तासर नजर आए। तुम बाप बेटे अलग घरों में रहते हो? हाँ, हम एक दूसरे को काट खाने को जो दौड़ते हैं। वो अब लॉन्ज में खड़े थे। अलवीना मध्यम धम से सोफे पर बैठ गई थी और 400 देख रही थी। जोरेज ने हाफ स्लीव ब्लेजर उतार कर हुक में टांगे और पलटा। डैड की फ्रिज में बहुत सा सामान हमेशा मौजूद होता है। तुम क्या खाओगी? भूख नहीं है? उसने शायद मुरवत कहा। जोरेज उसके बयान पर हंसा। झूठ क्यों बोलती हो अलवीना? स्टिक्स का तीसरा पैक वहाँ फार्म हाउस में फ्रिज में ही पड़ा होगा। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं खाया। देखते हैं यहाँ क्या है। अलवीना आप में खजल हुई, फिर जल्दी से उठी। तुम्हें बताया तो था मेरी बहन की एंगेजमेंट सेरेमनी है। यहाँ कुछ खाया और वहाँ मुंह बंद बंद रखा तो पप्पो जान को आ जाएंगी। जोरेज के फ्रिज को खोलते हाथ रुके। वो अब पलट कर उसे ही देख रहा था, फिर कंधे चुकाए और हाथ पैंट की जेबों में डालकर कदम कदम चलता आगे आया। साफ साफ कहो ना, तुम्हें वापस जाना है? जोरेज भड़क गया। वजह चेहरे पर लाल हो गया। हाँ, वापस तो जाना ही है ना। अलवीना मुस्कुरा रही थी। जोरेज के गले में गिल्टी सी उभर कर मजीद हुई। वो एक कदम मजीद आगे आया था। मुझे छोड़कर जाओगी? ओहो, तुम मुझे छोड़कर आओगे? क्योंकि मैं इस वक्त किसी टैक्सी में जाना तो कतई अफोर्ड नहीं कर सकती। अलवीना की मुस्कुराहट बरकरार थी। जोरे ने नफी में सर हिलाया। मैं तुम्हें ना छोड़कर आया तो तुम्हें यहीं
रख लिया तो वो 2 कदम मजीद आगे आया। दरमियानी फासला कम हो रहा था। अलवीना को अब क्लोज की महक महसूस हो रही थी। तो क्या मैं अपने मंगेतर को फ़ोन करूंगी कि मुझे ले जाए? अलवीना इसके तासर समझ रही थी, जभी तो मुस्कुराकर बोली। जुरैल को जलाने में मज़ा आ रहा था, वो उसके जज्बात से अनजान बन रही थी। जब मैं तुम्हें यहाँ मुक़य्यद कर लूँगा तो तुम्हें किसी को फ़ोन कैसे करने दूंगा? तुम ना करने देना फ़ोन। मेरे घर वाले लाख खुद कर सही, लेकिन मेरे बारे में मुतफिक्र ज़रूर होंगे। वो आ जाएंगे। मेरा भाई गन हमेशा डैशबोर्ड में रखता है, उसे साथ लाएगा। कज़न्स की तो मैं जान हूँ, मेरी गैर मौजूदगी में वो तड़प उठेंगे। और अब तो खुशकिस्मती सी ये है कि एक खुदाई फौजदार मेरी हर लम्हे जासूसी करने लगा है। वो भी तो मेरे लिए आएगा। किसी को पता होगा तुम कहाँ हो तो आएंगे ना। अब उस जासूस को क्या पता कि तुम ज़ोहैर हसन के बेडरूम में हो। वो इस बार अलीना की मुस्कुराहट मान पड़ गई थी। होंठ लहजे ज़रूर, लेकिन जवाब देने से इनकारी रहे। ज़ोरेज़ उसे खामोश देखकर अपना इतना करीब आया कि अब मजीद आगे बढ़ना नामुमकिन था। बोलो फिर, तब क्या करोगी? अलवीना को उसकी वजूद से उठती महक ने बेहाल सा कर दिया था। वो क्या करेगी जब ज़ोहैर हसन उसे अपनाना चाहेगा, उसको अपनी बाहों में भरकर अपना हक जताना चाहेगा? वो क्या करेगी जब महबूब उस पर दिलो जान से कुर्बान होना चाहेगा, जब वो उसकी मोहब्बतों की जवाब में अपनी सारी मोहब्बतें उस पर निछावर करेगा? तब मेरे चाहने पर कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर एक मौका मिला तुम्हें कुछ कर दिखाने का तो क्या करोगी? वो अब जोरेज के हारस में थी। पेशानी से उसकी नाक की फनक रगड़ खा रही थी। बदन बार बार उसके चौड़े सीने से मिल रहा था। तब लीना जहादाद अपना आप तुम्हारे नाम करके सफाई हस्ती से मिट जाएगी, ताकि तुम सुरखू हो सको। और वो आखिरी हद थी, महबूब पर कुर्बान हो जाना, महबूब के लिए कुर्बान हो जाना। जो जुरेज ने बहुत करीब से उसके चेहरे पर बिखरे रंगों को पढ़ा था। वहाँ दरख्वास्त सी थी, फरियाद सी थी, तकलीफ भी थी, तस्कीन भी थी, प्यार था और अटूट मोहब्बत थी। अलमीना, वो बोला तो उसकी सांसें अलमीना के चेहरे पर बिखरी। एक नशा सा बदन में उतरता महसूस हुआ और सारी हंसें बेकरार हुई। आई क्रेव फॉर यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ। अलवीना के लबों पर शरीर सी मुस्कुराहट नजर आई। उसने पलकें झुकाई और उसी वक्त जोरेज ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर सर झुकाया और उसके लाल लाल होठों को अपने लबों में कैद करके उसे सीने से लगा लिया। अलवीना ने आंखें बंद करके उसे कबूल किया। जोरेज उसे बाहों में भेजकर उसके लबों को चूमना शुरू किया तो वह साख्त उसके हारस में मुकीद रही। उसने अलवीना के जिस्म को खुद में समेट कर लबों पर अपना नाम लिखा तो वो भी सिमटी रही। ये तय था, वो जोरेज हसन को मना नहीं कर सकती थी, कम से कम अब नहीं, जब वो उस पर मेहरबान हुआ था। आई लव यू जोरेज। उसने बस एक बार अपनी लिपस्टिक का निशान बहुत नरमी से जोरेज की गर्दन पर छोड़ा था और वो अब बस इसी की थी। कोई दीवार रास्ते में हायल नहीं हो सकती थी। उसने बरगद की झुकी शाखों का सहारा लेकर उठना चाहा, लेकिन कमजोरी ने निढाल कर दिया था। वो बेख्तियार जमीन पर गिरी तो सफ़ेद पोशाक पर जब्त सुर्ख धब्बे वाजे हो गए। वो शायद खून था उसके जख्मों से निकलता, जिस्म से बहता। पैस मनाजिर में सन्नाटा उदास गीत गा रहा था। दूर जंगल में भेड़िए चंघा रहे थे। सफ़ेद फ्राक वाली लड़की बैठी थी उसी किसी भेड़िए के इंतजार में, मौत के फरिश्ते के दीदार में, किसी कातिल के फिराक में। तुम वादा पूरा कर दो अलवीना, वो आंखें बंद करके बोल रही थी। चांद अब सर पर आ पहुंचा था और उसके लबों पर बिना जख्म नजर आ रहा था। तुमने अपने शौहर को धोखा दिया, एक अजनबी की मोहब्बत पर एतबार किया, गुनाह मानने के बावजूद ज़ना किया। तुम खुद को मार दो अलवीना। उसकी आंखों से अब आंसू निकल रहे थे। वादा पूरा करो, खुद को सफ़ाई हस्ती से मिटा दो, खुद को मार दो अलवीना, उसे सखरू कर दो और खुद को मिटा दो। उसने चाहा कि अपना गुलाबी होंठ अपना गला ही घोंट ले, लेकिन हक़त से ने हाथ उठाने भी ना दिया। आप तो मोहब्बत करती हैं अलवीना, वो मोहब्बत जो रूह से होती है, फिर जिस्म की चाह क्यों रख रही हैं? ये वो पहला फिक्रा था जो घर में दाखिल होते रखते ही उसके मुंह पर पड़ा।
सफ़ेद वर्क पर लिखा ये जुमला अलवीना को सुलगा गया। खत पत्थर में लिपटा था, उसकी कमर में आकर लगा तो अलवीना को दर्द का एहसास हुआ और उसने उठाकर पढ़कर चारों तरफ देखा। वो पार्किंग एरिया में खड़ी थी। लॉन के काबी हिस्से में फंक्शन जारी था। उसे मेहमानों में जो पहला फर्द नजर आया वो हनान था। वो तीर की तरह उसकी तरफ लिपकी। मेरा पीछा छोड़ दो हनान, वो उसका गिरबान थाम कर बढ़ाई थी। हत्ता लामकान आवाज़ धीमी रखी। हनान इस आफत पर बौखला सा गया, फिर नागवारी से अपना गिरबान छुड़ाया। फुप्पो ठीक कहती है अलवीना, तुम्हें तमीज़ छू कर नहीं गुजरी तो क्या तुम्हारा तमीज़ से कोई वास्ता है? दिन रात मेरी जासूसी करते हो, मैं कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, इसकी खबर रखते हो और लिख लिख कर मुझे चिढ़ाते हो। बताओ तुम्हारी माँ को इनके लाडले के करतूत बताओ मैं तुम्हारी माँ को उनके लाडले के क्या करतूत हैं। जबान संभाल कर वीना, मैं बिलाल अताउल्ला नहीं जो चुपचाप तुम्हारी बकवास सुनकर तुमसे थप्पड़ भी खा लेगा। हाँ, तुम तो हनान मुस्तफ़ा हो, कायर जो पीठ पीछे वार करेगा। हनान की आंखों में इश्तियाल डर आया। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि करीब से गुजरती पप्पो ने उनकी आवाज़ें सुन ली। सर पीटती वो करीब आई। खुदा का खौफ करो अलवीना, हर तकरीब में तुम क्या तमाशा लगाने बैठ जाती हो। अपने बेटे से पूछे ना पप्पो, औरतों से बात करने की तमीज़ भूल गया है। अम्मा, मैं तो सिर्फ उसे हनान में मनाया। पप्पो ने तनफर से सर उठाया। चुप कर तू, इस मुबारक मौके पर मेरा दिमाग खराब मत कर। फिर उन्होंने अलवीना को देखा और उसका हाथ पकड़कर लॉन के एक हिस्से में बने स्टेज पर ले गई। सफ़ेद गुलाबों से पेस्ट मनाजिर सजा था, वहीं हानिया मनाजिर में नजर आई। सफ़ेद लिबास पहने हंसती मुस्कुराती मुतमिन सी खड़ी थी। मनान उससे कुछ दूर था लेकिन इधर ही देख रहा था। पप्पो ने अलवीना को छोड़ा तो वो लातलक सी स्टेज पर खड़ी हो गई। चॉकलेट काफ्तान फ्राक में वो हमेशा की तरह प्यारी और मुनफरिद सी लग रही थी। बेएतबारी बरत रही थी जब उसने बिलाल को देखा था। अच्छा, तो ये अंधेरी रात भी आया हुआ है। फुप्पो अब एक बाजू मनान के गिर्द बांधे उसे स्टेज पर पहुंचा रही थी, लेकिन अलवीना की नज़रों का मज़का सिर्फ और सिर्फ बिलाल था। वो कुछ चुप चुप सा था, किंजा के अलावा किसी से बात नहीं करता था। अलवीना दूर से ही देख सकती थी कि उसकी आंखें बुझी बुझी सी थी। अलवीना को तजस्सुस हो रहा था कि आखिर क्या हुआ, लेकिन बिलाल से बात ना करने की कसम जो खा रखी थी। पेश मनाजर में पप्पो हानिया को अंगूठी पहना रही थी, मनान के सर पर हाथ फेर रही थी। निकाह की रस्म भी इंशाल्लाह जल्द अदा होगी। पप्पो ने प्यारी सी हानिया के सर पर हाथ रखा तो वह शर्मा सी गई थी। भाई, तीनों लड़कों का निकाह इकट्ठा करेंगे, आखिर तीनों की उम्र हो गई है। उमैर ने नुक्ता उठाया था। जवाबन पप्पो ने जल्दी से हानिया के सर पर हाथ रखकर साथ खड़ी अलवीना को करीब किया था। हाँ, क्यों नहीं। हानिया का निकाह जासिया का निकाह हनान से होगा। हानिया मनान की मनखुआ बनेगी। अलवीना मेरे बिलाल के लिए है। बस सर्दियों का आगाज़ में इन सब की शादियां कर दूंगी, फिर बस मेरी छोटी किंजा रह जाएगी। और ये खबर सबके लिए गैर मुतवक्को थी। बिलाल ने चौंक कर देखा था। हनान का रंग फक हो गया था और अलवीना जब्त की आखिरी हद को छूती वो स्टेज पर खड़ी रही। उसकी रंगत सुर्ख हो गई थी, आंखें गम व गुस्से से गीली होने के करीब थी, लेकिन उसने बर्दाश्त किया। मेहमानों के सामने खानदान वालों की लाज रखी, फिर स्टेज से उतरी। किसी से भी नजरें मिलाए बगैर वह कमरे में आ गई, दरवाज़ा लॉक किया और बिस्तर पर गिर गई। मैं अलवीना जहांदाद कभी अपनी तकदीर को दूसरों के हाथों में नहीं सौंपूंगी। मैं सिर्फ जोरेज हसन की हूँ, सिर्फ उसी की। और तभी उसके जहन में वो पल आ चमका। मस्टरिस से उतरते हुए उसने जब जोरेज को देखा था तो उसकी नजरें उसकी गर्दन पर जा पड़ी थी। सुर्ख लिपस्टिक का निशान वहां जब्त था। अलवीना टिश्यू लेकर आगे को हुई थी। क्या कर रही हो? वो मुतज़ब्बत था। अलवीना हिचकिचा गई थी। वो तुम्हारी गर्दन पर ये। जोरेज ने तब फ्रंट मिरर से खुद को देखा। लिपस्टिक का निशान वाकई वाज़ेह था। उसे रहने दो, उसने अलवीना के खुले बालों की दो लिटों को चूम कर कहा था। उसे ये रात मिटा दे, मुझे कबूल है। तुम उसे मिटाओ, ये कबूल नहीं है। बेड पर लेटी अलवीना बेसाख्त खिखलाई। उसने कैसे जोरेज हसन को बेख्तियार कर दिया था? वो कैसे एक लम्हे में उस पर वार गया था?
वो उठ बैठी और तभी सामने रखे आईपॉड की स्क्रीन चमकी। अलवीना ने चुपते से देखा, नंबर गैर शनासा था। उसने क्लिक किया तो स्क्रीन पर अंग्रेजी में टेक्स्ट लिखा नजर आया, मंगनी मुबारक हो मिस जहांदाद। खिलाफे मामूल अलवीना को गुस्सा नहीं आया। उसने बड़े मुतजस्सिस अंदाज में लिखा, हु आर यू, और जवाबन लिखा नजर आया, कोई नहीं। तुम वही हो ना जो मुझे खत लिखता है, तुम हनान नहीं हो, फिर कौन हो? और जवाब में वही दो लफ्ज लिखे थे। अलविना चौंक सी गई थी। मेरे बारे में सब जानते हो तुम, आखिर लड़का हो या लड़की? सवाल बताया तो है, कोई नहीं हूँ। जवाब, मेरी जासूसी क्यों करते हो? सवाल और जवाब, आपकी जासूसी नहीं करूँगा तो ज़िंदगी में और क्या करूँगा मिस जहांदाद? अलवीना को अजीब सा एहसास हुआ। उसने लिखा, मुझसे मोहब्बत करते हो? खाने में लिखा था करता था। अलवीना मुस्कुराई, इससे कितने लोग मोहब्बत करते हैं। लेकिन फिर उसने लफ्ज़ पर जोर दिया, करता था, यानी वो अब नहीं करता। और अब मैं जान गया हूँ कि मोहब्बत हमेशा एक तरफा होती है। फिर अलवीना ने कई सवाल पूछे लेकिन एक का भी जवाब नहीं दिया। अलवीना कुड़ कर रह गई थी। असल तमाशा तो सुबह लगा था। चुनाचा उमर आया हुआ था, इसीलिए सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। अलवीना अगर नीचे ना जाती तो कई सवाल उठते। बस इसीलिए वो मुँह हाथ धोकर सीधी डाइनिंग हॉल में आई। हिंजा को देखकर उसका तनाव कुछ कम हुआ और वो उसे गोद में लेकर बैठ गई। मुझे अब यूं बच्चों की तरह ट्रीट ना किया करें बाजी, मैं बड़ी हो गई हूँ। उसने फर जबान चलाई तो अलवीना मुस्कुरा उठी। सरबराही कुर्सी पर पप्पो बैठी थी। उनकी बराबर वाली कुर्सी पर उमैर था। उमैर के साथ वाली कुर्सी पर बदजबान हनान अलवीना को ही देख रहा था। पप्पो उसकी हरकत से वाकिफ थी, जभी तो उन्होंने दानिस्ता बात शुरू की। जासिया की वालदा घर आने का प्रोग्राम बना रही है, उसे भी साथ लाना चाहती हैं। जहाँ हनान का हलक कड़वा हुआ वहीं अलवीना खिलखिलाई। उधर उमैर चौंका, ओह अच्छा, बुलाए ना इन्हें, अब इतने सालों की रिश्तेदारी है तो रिश्ते मज़ीद मजबूत करें। फिर इनकी बेटी को भी तो आपने अपनी बेटी बनाना है। जासिया बड़ी प्यारी है। पप्पो कॉलेज में हमेशा दोस्तों को ऐसे जवाब देती थी कि अब दंग रह जाते। ज़हीन भी बड़ी है। हानिया ने अपने नृत्य बताया था, वो एक ही रात में जाने कैसे इतनी प्यारी हो गई थी। फिर अभी तो बस मंगनी हुई थी। हाँ भाई, इसके सब गुण पता कर रखे हैं मैंने। देखना तीनों दुल्हनें शादी वाले दिन कैसे चंदे आफ्ताब चंदे महताब लगेंगी। तीसरी कौन? अलवीना ने बेख्याली में पूछा। बिनिश हैरान हुई, भाई जासिया और कौन? जासिया तो दूसरी है, फिर तीसरी कौन? उसने दोबारा पूछा। हनान ने जोर से पलेट पटकी तो सब ने उसकी जानिब देखा। अलबत्ता वो खूनखार नजरों से अलवीना को देख रहा था। बच्ची हो तुम, जब पता है कि तीसरी तुम हो तो बकवास क्यों कर रही हो? हनान, उमैर इस अंदाज़े कलाम पर बरहमा हुआ लेकिन अलवीना पर चंदा असर ना हुआ। वो हंसी और हंसती रही। ओह, मुझे लगा शायद पप्पू को ने मुस्तफ़ा साहब दिए जा रहे हैं। अलवीना ऐसे बात करते हैं बड़ों से? बिनिश ने बेसाख्त सख्ता मुंह ढक लिया था जब उमैर घर आया। अलवीना ने भी हनान के अंदाज में प्लेट पटकी। उसके सारे नफासत और मुस्कुराहट अनका थी। मैं आप लोगों का पालतू जानवर नहीं हूँ जो आपके कहने पर किसी भी अरे गैरे के साथ बन जाएगा। मैं इंसान हूँ, मेरी अपनी मर्जी है, अपनी चाहत है। अलवीना, ये तुम्हारे बड़ों का फैसला है। पप्पू ने तनबीना की। अलवीना बिगड़ कर उठी। नफरत है मुझे अपने बड़ों से, और थूकती भी नहीं मैं अपने बड़ों के फैसलों पर। अलवीना को पता ही नहीं चला कब उमैर उठा था और उसका गाल उमैर के तमाचे से लाल हो गया था। वो सिसक उठी थी। ड्राइंग हॉल में सन्नाटा छा गया था। अलवीना शिटिट खड़ी थी और फिर पलटी, भागकर बाहर आई। झोंक में दौड़ती वो लॉन्च में आई तो सीढ़ियां उतरता बिलाल उसे ऊपर आता देखकर एक तरफ हो गया। अलवीना फिर भी सीधी उसकी तरफ आई। ये सब तुम्हारी गलती है बिलाल, सारी तुम्हारी गलती है। बिलाल ने उसे रद्द अमल जानकर एक लफ्ज ना कहा। उसने बस एक नज़र अलवीना को देखा। उसका खूबसूरत चेहरा आंसुओं से तर था। तजहीक से झुका हुआ था। वो फिर रुकी नहीं थी, नॉन स्टॉप ऊपर चढ़ती गई थी। जोरेस पहली बार उसके आंसू देखता रहा। उसका दिल चाह रहा था वो आगे बढ़कर उसके नरम गरम जिस्म को बाहों में भरकर दिलासा दे, लेकिन वो पब्लिक प्लेस में बैठे थे। कैफे में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। उसने सिसकी की ली तो कई लोगों ने इस बार पलट कर उसे देखा था। जोरेस ने रफ्तार से उसका हाथ थामा। एक थप्पड़ ही तो पड़ा है,
ان کی اتنی مجال ہے کہ اپنی یتیم بہن کو تھپڑ مارے۔ الوینا جہانداد کو تھپڑ مارے، مجھے اکثر ڈیڈ سے تھپڑ لگتے رہتے ہیں۔ الوینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یار، پر ماں تو نہیں مارتی نا۔ وہ تقریباً چیخ پڑی۔ زوریز کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، اس نے نچلا ہونٹ کاٹا، پھر اس کی سرگوشی سنائی دی، وہ نہیں ہے۔ الوینا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ سپاٹ آنکھوں سے الوینا کو دیکھ رہا تھا۔ جس دن میں پیدا ہوا وہ گزر گئی۔ الوینا کو بے اختیار ماں یاد آئی، وہ جس دن پیدا ہوئی تھی ماں گزر گئی تھی۔ الوینا نے آنسو خود بخود خشک ہو گئے، اس نے اس کا ہاتھ کو سختی سے تھام لیا جو اس کو مطمئن کرنے کے لیے ہاتھوں کو گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ سوری، مجھے لگا، ہاں ہمیں کبھی کبھار غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ مجھے برا نہیں لگا الوینا، میں نے 30 سال ان کے بغیر گزارے ہیں، میں ایک پتھر دل آدمی ہوں، پتھر کو محبت ہوتی ہے۔ الوینا بے ساختہ کہہ اٹھی۔ زوریز کی آنکھیں چمکی، مسکراہٹ خود بخود در آئی۔ محبت سے زیادہ محبت کو تکلیف میں دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ الوینا اب مسکرا رہی تھی، اس کا ذہن اب مطمئن تھا، اور ہمیشہ کی طرح اس ملاقات کے اختتام پر اسے خط ملا، 2 سطروں پر مشتمل خط۔ محبت میں پہلی ذلت یوں اٹھانی پڑی کہ بھائی نے ہی تماچا دے مارا۔ ابھی اور رسوائی ہوگی، ابھی اور تکلیفیں سہنی ہوں گی، مس جہانداد برداشت کریں گی، ابھی بھی محبت کریں گی؟ میں نے کب کی ہے محبت؟ اس نے ورق ہاتھ میں بھیج کر زیر لب کہا تھا، خود ہی تو ہوئی ہے۔ پھر 2 مہینے اطمینان سے گزرے، وہ محبت کا عروج کا دور تھا، ملن کا دور تھا، چاہتوں کا دور تھا۔ زوریز حسن تھا اور الوینا جہانداد تھی، اکٹھی صبحیں تھیں، اکٹھی شامیں تھیں۔ زوریز لا پریکٹس کرنے لگا تھا، الوینا اب بھی پینٹنگز بناتی تھی، اب بھی گٹار بجاتی تھی، اس کی آواز میں ترنم آ گیا تھا، تخلیق میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا، بالکل جیسے زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ زوریز کی قربت اس کے لیے جنت تھی، وہ بولتا تو الوینا ٹھہر جاتی، اس کے لفظ سننے کے لیے خاموش ہو جاتی، وہ جیسے اس کی پوجا کرنے لگی تھی، اس کو بھگوان ماننے لگی تھی، اس کی ہر ادا پر وہ کھو جاتی تھی، اس کی ہر خواہش پر سر جھکاتی تھی، وہ اس کے در کی پجارن بن گئی تھی، اپنی حیثیت کھو بیٹھی تھی۔ زوریز اس کے سامنے اپنی محبت کا بہت کم اظہار کرتا، لیکن جب بھی کبھی موڈ میں ہوتا اور اس کا ہاتھ تھام لیتا، اس کو پیار کے 3 انگریزی لفظ کہہ دیتا تو اس کی روح سرشار ہو جاتی، تب اس کا دل کرتا وہ بس یوں ہی کھڑی رہے، زوریز بار بار یہی لفظ کہتا رہے اور وہ سنتی رہے۔ وہ محبت کرنا چاہتی تھی، اس سے پیار بھی کرتی تھی اور اسے احترام بھی دیتی، البتہ زوریز کا مزاج الگ تھا، اس کی محبت کا معیار بھی مختلف تھا، اس کے لیے رومانس اور محبت میں کوئی فرق نہیں تھا۔ الوینا کو اس کا ساتھ اچھا لگتا، لیکن وہ بہت قریب آ جاتا تو وہ ہچکچا جاتی تھی، کس مساج سی جاتی تھی، اس کے ہاتھ چومنے، ماتھا چومنے سے میں تحفظ کا احساس جھلکتا تھا، لیکن جب وہ للچائی نظروں سے اس کے لبوں کو دیکھتا، بے خود ہو کر اس کو باہوں میں لیتا تو الوینا ٹھٹک جاتی، پھر کئی دنوں اس کے قریب نہ آتی، لیکن وہی تو قرار تھا، سکون اسی حارس میں تھا۔ اس نے جب پہلا کیس جیتا تھا تو ایس پی حسن عنوان نے اپنے بیٹے کے اعزاز میں پارٹی رکھی تھی۔ زوریز اس دن بہت پرجوش تھا، اس نے پوری پارٹی میں الوینا کو ممتاز رکھا تھا اور اسی دن الوینا کا اپنے باپ سے متعارف بھی کروایا تھا۔ حسن عنوان کی شخصیت میں کچھ تھا کہ الوینا اس سے ڈر سی گئی تھی، شاید یہ ان کے نام اور ان کے پیشے کا اثر تھا۔ زوریز اسے اپنے والد سے اپنے دوست کی حیثیت سے ملا رہا تھا، اور یہ بات الوینا کو بہت عجیب لگی تھی، کیا وہ اب بھی اس کے لیے صرف ایک دوست تھی؟ یہ بات الوینا تب بھول گئی تھی جب مہمان رخصت ہوئے اور زوریز اس سے معذرت کی تھی، میں نے ابھی انہیں تمہارے بارے میں زیادہ نہیں بتایا الوینا۔ زیادہ؟ ہاں، میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ ہم دونوں کا کیا رشتہ ہے اور ہم کتنی محبت کرتے ہیں، میرے ڈیڈ پریکٹیکل آدمی ہیں، محبت وغیرہ پر نہیں مانیں گے، انہیں دلائل سے سمجھانا ہوگا۔ ذرا سی معذرت پر الوینا مان گئی تھی، وہ خاص مہمان تھی، سو اس کی میزبانی بھی خاص کی گئی تھی، مزیدار طعام، تعریفی کلمات اور تھوڑا سا رومانس جو مزید چلتا آگے اسے الوینا کے لہستے جسم اور کانپتے ہونٹوں پر رحم نہ آیا ہوتا۔ اتنا تو الوینا جان گئی تھی، اور وہ باقیوں سے الگ تھا، تبھی تو اس کے حواسوں پر یوں سوار ہوا تھا۔ اسے ان 2 مہینوں میں 8 خط ملے تھے، جو الوینا کی توقع سے بہت کم تھے۔ پہلے روز ایک خط ملتا، لیکن اب تعداد میں
कमी वाक़या हो गई थी। इन खतूत के ज़रिए भी अलग थे, कभी कमरे की बुक शेल्फ पर तो कभी यूनिवर्सिटी में उसके डेस्क के अंदर से, कभी कैफेटेरिया में कोई बच्चा उसे थमा जाता तो कभी कमरे की दराज में ये ख़त मौजूद होता। वो हैरान होती कि कौन उसके पल पल की निगरानी करता है, कौन उसकी यूं जासूसी करता है, और सबसे अहम ये ख़त उसके कमरे में कैसे पहुंच जाते हैं। ये शक दूर हो गया था कि मकतूब अलैया हनान है। एक बार ईमेल भी आई थी और यही उस शख्स के खात्मे का सबब बना था। अलवीना जानती थी हनान ईमेल इस्तेमाल नहीं करता था। कुछ उस शक की तस्दीक तब हुई जब चंद हफ्ते पहले पप्पो और बाकी अफराद की गैर मौजूदगी में हनान से अच्छी झड़प हुई। वो ये कसम उठा गया कि उसने एक ख़त भी अलवीना को नहीं लिखा, बल्कि उसने तो पूछा, तुम्हें कोई ख़त लिखता है? तुम्हें कौन ख़त लिखता है? लेकिन अलवीना अब महसूस करती थी कि वो पहले वाला हनान नहीं रहा था। वो अब चीखता था, गुस्सा करता था, हत्ते से उखड़ता था। एक दफ़ा अलवीना ने खुद को उसकी जगह रखा तो उसने महसूस किया वो कुछ गलत नहीं था। मोहब्बत ही तो करता था, मोहब्बत मिल कर नहीं दे रही थी, मिल ही नहीं सकती थी। उसकी मोहब्बत को पाने वाले बहुत लोग थे, उसके लिए अलवीना तक रसाई नामुमकिन थी। और फिर वो दिन भी आ गया था। सब मौजूद थे और शादी की तारीखें फिक्स हो रही थी। अलवीना उन दिनों हवाओं में उड़ रही थी। जोरेस उसका हासिल था, वो मलकियत में था, तो वो खुद को मलका तस्वर करती थी, कुछ गलत नहीं करती थी। शापप्पो शादी की तारीख फिक्स कर रही थी। बाजी किंजा ने खुशी से झूमते हुए आकर बताया था और अलवीना का मुंह हलक तक कड़वा हो गया था। किंजा की मजीद सुने बगैर उसने कहा था, मुझे बिलाल से शादी नहीं करनी किंजा, मुझे उस सब की एक फीसद भी खुशी नहीं है। किंजा का फूल सा चेहरा मुरझा गया। वो पलटी, फिर भी जाते जाते कहने लगी, आपको बिलाल भैया क्यों अच्छे नहीं लगते बाजी? अलवीना ने जवाबा चुप साध ली थी, लेकिन यही सवाल पूरे खानदान का था। लॉन्ज में उस रोज खूब तमाशा लगा था। उमैर मौजूद था, लेकिन आज अलवीना को उसकी भी परवाह ना थी। क्या बिनिश, क्या हानिया, वो सब पर बरस रही थी। ये होगी आपके भतीजे की आशिक। उसका इशारा बिनिश की जानिब था, जो आपकी बहू बन गई। ये होगी आप अब की बार निशाना हानिया थी। ये होगी आपके बेटे की आशिक, जो उससे शादी के लिए तैयार हो गई। मैं किसी की मर्जी से शादी नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। तुम पर कोई पहाड़ी या जंगली तो मुसल्लत कर रहे, बिलाल से तुम्हें क्या मसला है? उमर हैरान था। अलवीना की किसी शख्स के लिए अपनी नापसंदगी इससे उसने आज पहली बार देखी थी। तो मुझे बिलाल से भी नहीं करनी शादी। बिलाल वही था, चुप था और नजरें मेज पर जमाए वो जैसे बुत बन गया था, जो ना कुछ सुनता था और ना बोल सकता था। क्यों, क्या कमी है बिलाल में? या मैं समझूं कि तुम ये कह रही हो क्योंकि तुमने कोई और पसंद कर रखा है? फूफो ने बिल्कुल हनान वाली बात कही थी। अलवीना कहना चाहती थी कि हाँ हाँ, वो जोरेज हसन को चाहती है और उसी को पाना भी चाहती है, लेकिन वो ये वाहिद नुक्ता था जहाँ उसका रद्द अमल इनाम मशरकी लड़कियों जैसा ही था। वो यूं रूबरू नहीं कह सकती थी, नहीं नहीं कह पाई थी। अब चुप क्यों हो? हनान भी इसी खामोशी देख कर शेर हुआ था। बताओ, सबको किसको पसंद करती हो? अलवीना ने दिल मजबूत किया। अब सब पूछ रहे हैं तो बताना तो पड़ेगा ना। इतने में ही पप्पो ने कहा था, मैं तुम्हारी मजीद तानिया बर्दाश्त नहीं करूंगी। अलवीना, तुम निकाह ख्वाह के सामने भी बैठोगी और कबूल है भी कहोगी। तुम्हें राजी होना ही होगा अलवीना। लेकिन मैं राजी नहीं हूँ। काया यकलक पलटी, सोफे पर बैठे बिलाल के लब हिलते नजर आए। नजरें अभी तक मेज पर जमी थी। क्या कहा तुमने? हनान चौंका उठा। बिलाल की नजरें अब उठी। उसका चेहरा स्पार था, वो हल्का सा कंकारा और बाजू सीने पर बांधे लिए। मैंने कहा कि मुझे अलवीना से शादी नहीं करनी। चलो, यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा है, बिनिश ने दिल में सोचा था। पप्पो भी मुतहशिश सी नजर आती थी। क्यों, अब तुम्हें क्या इतराज है? और तुम दोनों को इस रिश्ते में खामियां अब क्यों नजर आ रही हैं? उमैर उकताया नजर आ रहा था। बिलाल ने कंधे उचकाए। उसकी निगाहें दोबारा मेज पर जम गई थी। किसी ने मुझसे मेरी मर्जी पूछी जो नहीं? ओ, तो हानिया की मंगनी पर ये इसलिए उकताया नजर आ रहा था। अलवीना ने दिल ही दिल में सोचा, कौन है वो जिसके लिए तुम अलवीना को छोड़ सकते हो? हनान को जहाँ मुसरत हुई, वहीं एकदम जलन का एहसास भी हुआ। लॉन्च में कुछ देर खामोशी छाई रही। अलवीना भी मुंजदिल खड़ी बिलाल को देख रही थी। ये क्या मौजज़ा हो गया था? मालिया, बिलाल ने दोबारा कलाम का सिलसिला जोड़ा था, उसने मेरे साथ ही एमबीए किया था। हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे थे, तो कुछ
वो कुछ लफ्ज़ कहने के बाद रुक जाता। सारा किस्सा लकमों की सूरत में जिस्म में उतार रहा था ताकि हज़म हो सके। अंग्रेज़ है, गैर मुस्लिम है, मनान ने भी हिस्सा ज़रूरी समझा। बिलाल ने सहाबत में सर हिला दिया। अब तक गैर मुस्लिम है, लेकिन मैं कहूँगा तो मज़हब भी बदल लेगी। फिर उस बारे में मुझसे बात क्यों नहीं की? फूफो मशकूक से लहजे में बोली। उनका ख्याल था बिलाल उनसे कोई बात नहीं छुपाता था, लेकिन आप लोगों ने मेरे नाम के साथ अलवीना का नाम लेना छोड़ा ही कब है? अलवीना बिलाल नहीं है, हमारी कॉम्पिटेबिलिटी नहीं है, हम में मुताकबत नहीं है, हम में मोहब्बत। उसे उसकी राह पर चलने दे और मुझे मेरा काम बनाने दे। वो पहली बार चीखा, मखसूस दौरान गुफ्तगू ही नहीं, जिंदगी में भी यूं पहली बार उकता गया। तंग कर यूं उठा कि शीशे की मेज थरथरा गई। इन सब को नज़रअंदाज करता वो हाल से निकला। अलवीना कुछ देर सूरत हाल समझती रही, फिर जल्दी से उसके पीछे लपकी। वो अभी लॉन्च में था जब अलवीना ने उसे जा लिया। ओ हीरो, रुको रुको! उसने बिलाल का बाजू खींचा था। वो जो 2 सीढ़ियां चढ़ गया, झुझलत में पलटा। तुम तो बड़े छुपे रस्तों में निकले। अलवीना शट अप! वो भड़का और उसी भड़क भड़क में धप धप करता सीढ़ियां चढ़ गया। अलवीना अलबत्ता मुतमिन थी, चलो ये अजाब तो टला था। उसे जोरेज से मिलना था। उसने उस दिन देख लिया था कि मोहब्बत का एतराफ़ कैसे करते हैं, अपनी बात कैसे मनवाते हैं। उसने बिलाल को देखकर अपना प्लान बनाया था। उसे अपने सारे जज्बात अयां करने थे, मोहब्बत के सारे राज फाश करने थे। शगवाफ लफ्ज़ में जोरेज को बताना था कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती। उसे बता देना था कि वो उसके वजूद के बगैर अपनी ज़ात की तकमील नहीं कर सकती। वो आज मामूल से भी ज़्यादा तैयार हुई थी। परफ्यूम में डूबी हुई काजल आंखों में न ढाले, मखसूस लिपस्टिक लबों पर जमाए, उसका गहरा नीला ड्रेस उसके मौजूद जिस्म पर नहाया नहाया सज रहा था। वो चाहती थी जोरेज हसन आज उसे देखे और बस देखता रहे। क्या औकात थी जोरेज हसन की कि उसे ना देखता। वह बन ठन कर वो नीचे आई। हानिया ने उसे एक नज़र देखा, लेकिन कुछ कहे बगैर मुड़ गई। वो इधर उधर देखे बगैर लॉन से निकलती जा रही थी जब आवाज़ आई, हैव अ लकी डे, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। अलवीना रुक गई। उसने जो पलट कर देखा तो सोफे पर बिलाल को बर्जमान पाया, टांगे सीधी करके सामने वाली मेज पर रखे। उसने लैपटॉप गोद में रखा हुआ था। अलवीना के लबों पर मुस्कुराहट तैर गई। वो मुंतसब चाल चलती उसके करीब आई, लैपटॉप की स्क्रीन पर हाथ रखे और उस पर जोर दिया। वो बंद हुई और अलवीना भी झुक सी गई। बिलाल ने अस्तफीमिया अंदाज में निगाहें उठाई। मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ बिलाल, जिस तरह तुमने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी है। वो रुकी और बेसाख्ता हंसी। आई जस्ट लव यू फॉर दैट, इसके लिए मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बिलाल ने दोनों आईब्रो उठाकर उससे देखा था। उसने बिलाल की गोद में रखे लैपटॉप पर दोनों हाथ रखे थे, सो अब झुकी थी तो उसके बहुत करीब आ गई थी। उसके लंबे ब्लॉन्ड ब्लूंड बाल बिलाल के सीने पर गिर रहे थे और वो कह रही थी वो उससे प्यार करती है, चाहे जिस भी लिए पर प्यार करती है। बल्कि उसने बात जारी रखी, तुम्हारा वेडिंग बेडरूम रूम में सजाऊंगी, तुम्हारी अमेरिकन दुल्हन को भी मैं सजाऊंगी। तुम जानते नहीं हो तुम्हारे इस ऐलान से मैं किस कदर आज़ाद महसूस कर रही हूँ। बिलाल कुछ नहीं बोला। लवीना ने दोनों उंगलियां लबों पर रखी और फिर बिलाल की जानिब फेर दी। फ्लाइंग किस। बिलाल इशारा समझ गया और समझ कर चेहरा मोड़ा, लेकिन अलवीना ने उसकी मुस्कुराहट देख ली थी। वो फतेहाना अंदाज में चलती बाहर आई, गाड़ी निकलवाई और ड्राइव से चाबी ली। अभी कार में बैठने ना पाई थी कि चौकीदार दौड़ा दौड़ा आया। बीबी, ये कोई बच्चा पकड़ा कर गया है, बोल रहा था अलवीना बाजी को देना है। अलवीना को अब इन खतूत की आदत सी हो गई थी। अलबत्ता वो उकताई ज़रूर वक्त खत पकड़ा और उसे खोला। लिखा था, तो आपने मोहब्बत जीत ली मिस जहांदाद, वेल डन। लेकिन क्या ही अच्छा होता अगर आप अपने ख़ानदान वालों पर यह मोहब्बत अश्कार करके एक और जंग जीत लेती। जिस ट्रिप पर जा रही हैं जाएं। जोरेज हसन को सब कुछ खोल कर कह दीजिए, लेकिन मिस जहांदाद आज मेरा भी एक काम कीजिएगा, उससे पूछिएगा शफक कौन है, फिर मुझे बताइएगा। फी अमान अल्लाह। अलवीना का मुंह बन गया। अब ये क्या नया चक्कर है? जोरेज अलवीना को देखते ही खिल उठा था और अलवीना वो से देखते ही बदहवास सी हो गई थी। वो ब्लैक कोट पहने हुए था, शायद कोर्ट से आया था या जा रहा था। अलवीना ने पूछा नहीं। मुमकिन तौर पर जोरेज की शख्सियत ने उसे ये पूछने नहीं दिया। उसके मिजाज भी आज अलग
थे। अलवीना की दिली ख्वाहिश पूरी हो रही थी, वो बातें कम कर रहा था, उस पर नजरें ज्यादा मुस्कर किए हुए था। उन्होंने हिल व्यू में डिनर किया था और अलवीना उसे सब कह देना चाहती थी, लेकिन दोनों खामोश थे। नजरों के तबादले थे लेकिन होंठ मुकफिल थे। जोरेज उसे घर ले जाने की बजाय फार्म हाउस लाया था। अलवीना कुछ मुतजज थी। यहाँ क्यों? उसने सवाल किया। जोरेज ने कोट उतार कर लटकाया। शहर वाले घर में इस वक्त डैड होंगे, बस इसीलिए तुम्हें यहाँ ले आया। तो तुम्हारे डैड को मेरे बारे में पता तो है? इनसे एक बार मिलती और फिर मैं घर चली जाती। जोरेज ने जवाबन चुप साध ली, टाई ढीली की और गहरी सांस ली। तुमने इन्हें अभी तक मेरे बारे में नहीं बताया? तुमने इनसे अपने और मेरे रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं की है ना? अलवीना के दिल में कुछ टूट गया। जोरेज ने आसान से दोनों बाजू उसके कंधे पर रखे। तुम्हें मुझ पर एतबार क्यों नहीं है? मैं इन्हें बताऊंगा अलवीना। मेरी जिंदगी की वाहिद खुशी सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। वो अब अलवीना की पेशानी पर अपने लब रखे हुए था। और फिर डैड के सामने हम ये सब कैसे करते भला? उसने हस्बे ममूल अलवीना की दो लिट्टों को चूमा था। अलवीना ने नजरें झुका ली थी। ये गलत है जोरेज। उसके दिल से आवाज आई जो जोरेज ने भी सुनी थी, मेरा मोहब्बत करना। उसने अब दोनों हाथों से अलवीना का चेहरा भी थाम लिया था। तुम्हारा यूं बिला रिश्ता मुझ पर हक जताना। उसके लफ्ज जोरेज को रोक नहीं सके थे। उसने लब अलवीना की पेशानी से हटाए थे, उसे कुदरत पीछे को झुकाकर उसकी गर्दन पर रख दिए थे। मोहब्बत रिश्ता नहीं है, निकाह के बगैर मोहब्बत कुछ नहीं है। उसने जोरेज के लम्स तले आंखें बंद कर ली थी। हमने निकाह ही तो करना है। वो अब उसकी कमर को अपने बाजुओं पर गिराए उसकी गर्दन से भी नीचे उतर आया था। फिर निकाह करो जोरेज, उसने आहिस्तगी से कहा था, लेकिन जोरेज के लब रुक गए थे। उसने इतनी ही आहिस्तगी से अपने बाजुओं का हल्का खोलकर उसे सीधा किया था। कब करें? वो पूछ रहा था जैसे एक काम हो। अलवीना ने बहुत मान से उसे देखा था। जब तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तुम्हें लगता है मैं नहीं करता? वो उस तेजी से आगे आया था कि उसका कसरती वजूद अलवीना से टकरा सा गया था। वो बेख्तियार ही दो कदम पीछे हट गई थी। फिर निकाह करो जोरेज, वो मिनमिनाई थी। जोरेज के तेवर बदल से गए थे। तो मैंने मना कब किया है अलवीना? मैंने आखिर वो सूरत समझ नहीं पा रहा था। उसके लब थरथरा रहे थे। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन लफ्ज नहीं मिल रहे थे। अपने मौक़िफ़ पर कुछ कह नहीं सका तो दो कदम पीछे हटा। तभी अलवीना की आवाज़ गूंजी, शफक कौन है? जोरेज। जोरेज के चेहरे की रंगत लम्हे में बदली। उसने बेयकीनी से अलवीना को देखा। वो उसको बतूर देखती उसके हर तासर को भर परखती थी। तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? वो अब दोबारा अलवीना के करीब आ गया था। शफक कौन है जोरेज? उसके लब कँपाए थे। जोरेज ने इसाबत में सर हिलाया, फिर सर हिलाता गया जैसे कुछ समझ रहा हो। तो उस वजह से आज मुझसे निकाह की बात छेड़ रही थी। उसके लबों को अब एक तंजिया मुस्कुराहट थी। तुम्हें लगता है कि वो 2 इंच लंबी शफक सुलेमान तुम्हारे लिए खतरा है? शफक कौन है जोरेज? वो अपने पूरी कुव्वत से चीखी थी। जोरेज ने लब भेज लिए थे जैसे उसे अलवीना का ये अंदाज अच्छा नहीं लगा था। मंगेतर है मेरी, वो जेरे लब बोला।